नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि रोज की तरह आज मैं प्रश्न लेके आया हूं। अगर रेल भाड़ा में 20% की वृद्धि करे तो रेल भाड़ा में 25% की वृद्धि करे तो 20% यात्रियों की ह्रास हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन दिया है 4% लाभ होगा, कि 6 सही 1/4% हानि होगा, कि 4% हानि होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। ये ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला मानना होगा। जब कुछ किसी में कुछ प्रतिशत का, जैसे 25% का लाभ हुआ, फिर 25 या 20% का हानि हुआ, तो इसका फार्मूला प्रतिशत लाभ जो होगा, मान लीजिए यक्स लाभ है तो यक्स प्रतिशत लाभ प्लस वाई हानि है वाई प्रतिशत प्लस फिर यक्स वाई अपान 100, 1% टोटल कुल का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा, ये फार्मूला में होता है। अगर हानि हो रही है तो हम माइनस चिन्ह लेते हैं और लाभ हो रहा है तो प्लस चिन्ह लेते हैं। अब इस फार्मूले में हम यूज कर देंगे 20% वृद्धि, यानी 20% प्लस माइनस वाई लेंगे, क्योंकि 20% यात्रियों की संख्या में ह्रास हो रहा है, यानी -20 कमी हो रही है। उसके बाद प्लस 25 इंटू -20 अपान 100 कर देंगे। काहे को माइनस चिन्ह लिया? क्योंकि ये ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास, कमी हो रही है, इसलिए माइनस। अब ये देखिए 25 माइनस 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 25 इंटू 20/100। ये जीरो से कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यानी 25 माइनस 20 माइनस 5, ये 25 माइनस 25 हो गया नहीं, यानी जीरो आ गया। इसका मतलब ये आंसर जीरो आंसर आ गया। तो इसमें क्या, न लाभ होगा न हानि होगा। आपका कौन सा आंसर होगा? न लाभ होगा न हानि होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आपको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, रूट में टू डॉट 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 का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 1 -1 2 -2। वेरी सिंपल। अगर आप इसको पढ़े हैं तो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि रूट में टू डॉट 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 लिखा ही गया है। इक्वल हम क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। अब देखिए, अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ए रूट में टू डॉट 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 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए ये टू, इसी तरह ये क्या है, ये आपका यही पहला वाला है। पहला क्या है? एक्स, तो ये एक्स लिख लिया। 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अगला लाइन, अब देखिए 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, यानी ये एक्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा नीचे, तो एक इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में जो आया उसी को टिक लगा दीजिए, यानी ऑप्शन सी क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ के सिरों की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप घनाभ जानते हैं। घनाभ का आकार कैसा होता है? इस तरह का होता है ना।
इसमें यहाँ से यहाँ इस कोने तक एक लंबी रॉड रखनी है जिसे हम विकर्ण कहते हैं, उसकी लंबाई निकालनी है, इस रॉड की विकर्ण की लंबाई। तो फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई इक्वल रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर होता है। इस फार्मूला में हम रख देते हैं रूट में क्या 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 को 2 बार लिख लेंगे, 24 इंटू 24 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 6, यहाँ पे प्लस 6 इंटू 6। अब देखिए 6 8 इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे तो आएगा क्या आएगा, कितना सरल है। 24 में 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तुरंत, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 9, 2 चौके 8, 2 चौक 6 8 8 7 5 से 56, ये कितना हुआ 556 प्लस 8 टाइम 64 प्लस 6 36, इसमें जोड़ दीजिए 64 और 36, 6 4 10 6 16 6 से लगाए, 7 3 10 7 17 7 से लगाए 676, यानी ये रूट में 676 आया। ये रूट से बाहर निकलेगा, यानी इसे रूट में 26 इंटू 26 लिख सकते हैं, यानी 26 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितना आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर ऑप्शन ए सही होगा। आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेल की लंबाई, रेल की लंबाई नहीं, रेलगाड़ी का है, गाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे रखा है 110 मीटर। किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है, तो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, रेलगाड़ी मान लीजिए ये है, ये क्या है रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ऐसे ऐसे इसके डिब्बे हैं। यहाँ पे एक पुल है, ये क्या है एक पुल है, ये पुल की लंबाई दे रखा है कितना 132 मीटर, ये 132 मीटर है। और रेलगाड़ी जो है इधर रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दे रखी है 110 मीटर। टोटल ये लंबाई हो जाए, क्योंकि जब इंजन यहाँ पहुंचेगा तो पिछला हिस्सा यहाँ, ये भी ऐसे क्रॉस करेगा ना, तो पूरा क्रॉस करने में कह रहा है कितना टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा इसको समझना है। अब समझने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब रेलगाड़ी की स्पीड, तो रेल गाड़ी की चाल दिया गया है कितना 36, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 गुणे 5/18 कर देंगे ना, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड क्यों लेंगे, क्योंकि सेकंड में कितना सेकंड में, तो 18 × 18 18 दूना 36 2 पंजे 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी की स्पीड है। तो ये चाल हो गई। अब समय बराबर दूरी कितना है, दूरी गाड़ी की लंबाई 110 प्लस ब्रिज पुल की लंबाई 132 मीटर, दोनों को जोड़ दिए, गाड़ी की स्पीड 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ देंगे तो ये 2/10 डिवाइड करेंगे तो 24.2 सेकेंड, यही आंसर होगा 24.2 सेकेंड। ये ऑप्शन में कौन सा है, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जिसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो वह धन क्या होगा, 6,000, 5,500, 5,000, 4,500। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करके आप समझ लीजिए। वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, 15 रुपया है, तो 15 रुपया बराबर मूलधन मान लिया P और रेट उसका R/100 का क्या है, 2 वर्ष का, तो पावर 2 कर देंगे। ऐसे करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। P वह धन क्या होगा, तो P इक्वल टू ये 15 ऐसे, ये 5 × 5 बटे 10, 100 × 100 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 बीसहीम 100, 5 एकम 5, 5 बीसहीम 100, यानी P इधर बचा और इधर 15, ये 20 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, फिर 20 गुणा हो जाएगा, यानी P बराबर आपका क्या आ जाएगा, 20 बीसहीम 400, 400, 4, 15 चौका 60, यानी 6,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये ट्रिकी है, ट्रिकी को हमने ये समझाया, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक्सप्लेन करके देखिए कैसे ये होता है। आप एक्सप्लेन करके थोड़ा जानेंगे तो रूट्स जानेंगे, जो मतलब मूलभूत आधार। मान लीजिए आपको इसमें देखिए समय मालूम है आपका T = 2 वर्ष, R मालूम है, रेट 5%, और कुछ मालूम है नहीं, और दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस, आपको सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस क्या है, 15 रुपया मालूम है। इतना चीज आपको, ये 3 चीज मालूम है। क्या, टाइम 2 वर्ष दिया है, रेट 5% दिया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 15। तो इसको आप कैसे कर लीजिए, लेट मान लेंगे, क्या लेंगे, माना मूलधन P है, क्या है, P है, मूलधन P है, तो P का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला क्या होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 2 वर्ष का अमाउंट जो आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका, पहले अमाउंट A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर T, ये फार्मूला होता है। तो इससे 2 वर्ष का अमाउंट आप निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट पहले, तो 2 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा, P ऐसे ही रख लेंगे, 1 + R 5 है अपन 100 × 2, ये आपका हो गया ना, P अमाउंट हो गया ये। अब देखिए इसमें से ये अमाउंट है, अमाउंट हो गया। अब चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज से ये तो रहा चक्रवृद्धि, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज से क्या होता है, P × R × T/100 होता है, ये होता है 2 वर्ष का। तो इसमें क्या लिख लेंगे, P की जगह P, R की जगह 5 टाइम T की जगह 2/100 कर लेंगे, ये हो गया। ये क्या है, साधारण ब्याज वाला है, ये साधारण ब्याज वाला है, और ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब इसमें से हम A निकाल देंगे। ये आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका आएगा वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए आप फिर से इसको मिटा के हम बताते हैं। आपका P1 + 5/10 पावर 2, ये एक कर्जा था, क्या था, अमाउंट था 2 वर्ष का, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल P निकाल देंगे, इतना ये निकाल देंगे, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 वर्ष का ना। अब ये P कॉमन 1 + 5/10² -1 ऐसे लिख लिया, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब
चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट पी आर, आर का मान था 5 इंटू 2/100, ये था ना, ये कितना आया था 15 रुपया आया था। अब इसमें सब मालूम है, आप इसमें देखिए पी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इतना सरल है, देख लीजिए 15 इक्वल, ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक्सप्लेन करके समझना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन करके अगर नहीं समझेंगे कि ये कहाँ से है, कैसे, डायरेक्ट ये फार्मूलाज हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट का फार्मूला में ये होता है, उसके बाद हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो ये आ जाएगा ये, और इसमें से साधारण ब्याज वाला निकाल देंगे तो 15 रुपया आ रहा है, उसके बराबर कर देंगे, आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15 रुपया बराबर पी दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगी 5 एकम 5, 5 वैसे ही हम 100, 20 एकम 21 है ना, तो ये क्या हुआ 21/20 का स्क्वायर -1 ना, ये ऐसे माइनस यहाँ पे 20/100 ऐसे हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करने के लिए इसको हम देखते हैं हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि अमाउंट ए इक्वल टू आपका पी मतलब 1 + 5/100 पावर 2 था ना, तो ये P1 की वैल्यू 5 एकम 5, 5 वैसे ही 100, यानी 1 + 1/20 पावर 2, इसे लिख सकते हैं 20 एकम 20 यानी 21/20 पावर 2। ये अमाउंट हुआ ना, लेकिन इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें से ये P घट जाएगा, तो P 21/20 का स्क्वायर माइनस P कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा P कॉमन, ये 21 का स्क्वायर जानते हैं 441/400 -1 कर देंगे तो 41/400 P आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का, इस सवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का ये हुआ। और सिंपल इंटरेस्ट आप लोग निकाले थे 10p/100 है ना, यही था सिंपल इंटरेस्ट। 5 दूना 10 ना, 2 वर्ष का 5 दूना 10 PRT होता है, तो 5 दूना 10 हो गया, 10 एकम 10, 10 100 यानी P/10, ये P/10 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 15 रुपया है, तो P की वैल्यू तो 41p/400 -p/100 p/10 बराबर 15 रुपया ना। इनका एलसीएम 400, ये 41p माइनस ये 40p बराबर 15। 41 में से 40 निकालेंगे तो 1p बराबर, ये 4 उधर 15 गुणित 400 हो गया, तो 15 चौका 60 यानी P बराबर 6000। क्या हुआ 6000 आंसर आपका, ये 6000 आंसर आएगा, राइट सही होगा। समझ में आ गया होगा, फिर से मैं दोबारा समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।